वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी इलेक्ट्रीफाइंग बाय गोपिका अग्रवाल। मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। उसके पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था फोर्सेस ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जेस। शायद आपको मैं एक बार दिखा दूँ, फोर्सेस ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्जेस क्या डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें हम स्केलर और वेक्टर फॉर्म दोनों पढ़ेंगे। उसमें मैं सब कुछ स्केलर फॉर्म बताया था, अब की बार हम वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे। कुछ एक बेसिक फॉर्मूला हमारा होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू पॉइंट इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज क्या होता था, एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, और इसके लिए निकल के आती थी, ठीक है, स्केलर फॉर्म में। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पहला केस। पहला क्या था हमारा, तीन तरीके के होते थे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। तो पहले हम पढ़ेंगे लीनियर, अब देखिए चूंकि हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं तो इसके लिए हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो अब के बारे में कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे अपना एक्स और वाई जेड। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक वायर है जो कंटिन्यूअस चार्ज कैरी कर रहा है। ये वायर है इसलिए लीनियर चार्ज की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, कोई एक चार्ज हमारा कैश चार्ज है, इसकी वैल्यू है क्यू नॉट। अब हमको ये देखना है कि इस क्यू नॉट पे, इस क्यू नॉट की वजह, इसकी क्यू नॉट पे इसका क्या फोर्स लगेगा और इस पे जो चार्जेस हैं उस पर क्या, उनकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो उसके लिए अगेन हम एक छोटा सेक्शन काटेंगे जैसे कि करते आए हैं हम लोग, डी एल, और इस पर चार्ज क्या होगा, डी क्यू। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में निकालना है और स्केलर फॉर्म में निकालना है। तो पहले तो स्केलर फॉर्म में निकाल लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में क्या करेंगे, सिंपल है, दो चार्जेस हैं, दोनों बीच डिस्टेंस होगी कुछ आर डिस्टेंस है। तो क्या लिखेंगे, छोटा सेक्शन डी एल है, छोटा सा चार्ज डी क्यू है, तो फोर्स क्या लगेगा, डी एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या रख देंगे कि डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। कैसे, हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी एल, लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डी क्यू की वैल्यू रख देंगे, तो डी एफ की वैल्यू हमारी आ जाएगी ये हमने रख दी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की। डी ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एफ क्यू नॉट, इसकी वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो देयरफॉर ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका 1/r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो लैम्डा डी। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन लैम्डा डी। ये तो आ गया स्केलर फॉर्म। अब हम बात करेंगे वेक्टर फॉर्म की। वेक्टर फॉर्म के लिए हम लोग क्या करते थे कि जो दो चार्जेस होते थे उनको हम ओरिजिन से मिला देते थे। ये हमने मिला दिया ओरिजिन से, ये वेक्टर हो गया R1, ये वेक्टर हो गया R2। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि R2 माइनस R1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R21 वेक्टर। तो बस अब सिंपल हम अपने फोर्स के एक्सप्रेशन में यहाँ पे लिख देंगे R21 और R21 का गैप।
ठीक है, ये देखिए क्या होगी हमारी डी एफ की वैल्यू, डी एफ इज इक्वल टू, चाहे तो 1/4 को के रख देते हैं, ठीक है, के डी क्यू डॉट क्यू नॉट अपॉन R21 का स्क्वायर R21 कैप। क्या रखेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल और R21 कैप की वैल्यू क्या रख देंगे, R21 वेक्टर अपॉन R21, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू के लैम्डा डी एल डॉट क्यू नॉट अपॉन R21 का स्क्वायर, यहाँ आ गया R21 वेक्टर अपॉन R21। तो ये क्या आ गया, डी एफ इज इक्वल टू के लैम्डा डी एल क्यू नॉट अपॉन R21 का क्यूब R21 वेक्टर। ये आ गया वेक्टर फॉर्म, यहाँ पे वेक्टर लगा दीजिए, ठीक है। तो हमारी डी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी ई वेक्टर क्या होगा, डी एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो देखिए इससे आप ये लगा सकते हो कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। क्यों, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये क्यू नॉट यहाँ से हट जाएगा। तो के लैम्डा डी एल अपॉन R21 का क्यूब R21 वेक्टर। तो ई वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ दी ई वेक्टर विल बी इक्वल टू के अपॉन R21 का क्यूब lambda dl R21 vector. This will be the vector form of electric field due to linear charge distribution. क्या आएगा, EL vector is equal to is that clear? ठीक है। अब इसी तरह हम लोग सेकेंड केस के लिए निकालेंगे। अब हम आते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए आप इसमें, ये हमने स्केलर के लिए अलग डायग्राम बना दिया, वेक्टर के लिए अलग डायग्राम बना दिया है, जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से। और वही अगेन देखिए वही चीज़ चलेगी, ये हमने गियर सेक्शन काटा है, इस पर पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली। ठीक, तो अब क्या करेंगे कि पहले निकालेंगे फोर्स। क्या निकालेंगे, फोर्स, स्मॉल फोर्स डी एफ इज इक्वल टू डी क्यू और क्यू नॉट के बीच में, तो के डी क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप डी क्यू जगह पे क्या रखोगे, सिग्मा डी एस। तो आपकी डी एफ की वैल्यू क्या आएगी, के सिग्मा डी एस डॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एफ अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू के सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर। तो आपके यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई दैट विल बी इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन सिग्मा डी एस। आई थिंक इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पहले भी देख चुके हो कि डी एफ निकाला, फिर डी ई निकालने के लिए डी एफ अपॉन क्यू नॉट, और फिर यहाँ से इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये आ गया सेम पिछले वाले की एक्सप्रेशन आया, बस वहाँ पे लैम्डा डी एल था, यहाँ पे सिग्मा डी एस। अब देखिए आते हैं वेक्टर फॉर्म में, ये है, इसको अगेन हम ये सेक्शन हमने कट किया है, चार्ज डी क्यू है, एक चार्ज हमने लिया है क्यू नॉट, दोनों को मिला देंगे हम ओरिजिन से, ये वेक्टर हमारा बनता है R21 वेक्टर, R2 जैसे कि पिछले केस में बना R2 माइनस R1, सेम है, बस जहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ वहाँ सिग्मा, जहाँ जहाँ डी एल है वहाँ वहाँ डी एस। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फोर्स डी एफ इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में के डी क्यू डॉट क्यू नॉट, डी क्यू डॉट क्यू नॉट R21 का स्क्वायर R21 का कैप। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी क्यू जगह पे क्या रखेंगे, सिग्मा डी एस, और R21 कैप की जगह क्या रखेंगे, R21 वेक्टर अपॉन R21। मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, आपका क्या आएगी डी एफ की वैल्यू, के डी क्यू की जगह पे रखा हमने सिग्मा डी एस डॉट क्यू नॉट, यहाँ पे जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा R21 का क्यूब
R21 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से आपकी डी ई की वैल्यू क्या आ गई, डी एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, के सिग्मा डी एस, ये हट जाएगा क्यू नॉट, ये हमने लिख दिया। ठीक, तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई दैट विल बी के अपॉन R21 का क्यूब इंटीग्रेशन सिग्मा डी एस R21 क्या। ठीक है, ये आपका आ गया फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज। चलिए आते हैं हमारे लास्ट केस पे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगेन ये हमने स्फीयर है हमारा जिसमें चार्ज भरी हुई, इसकी वॉल्यूम हमने कट करी डी वी, इस पर चार्ज है डी क्यू और इस पर आर और डी क्यू और क्यू नॉट के बीच डिस्टेंस है आर। टी एफ इज इक्वल टू वही सेम चीज़ लिखेंगे कि डी क्यू डॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वेयर। अब की बार क्या लगाएंगे, रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी, तो देयर फोर डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। तो यहाँ से आ गया डी एफ इज इक्वल टू के रो डी वी डॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो देयर फोर डी ई इज इक्वल टू डी एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से आपका डी ई आई के अपॉन आर स्क्वायर रो डी वी। तो देयर फोर ई इज इक्वल टू आपका आ गया इंटीग्रेशन ई इज इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर रो डी वी। ठीक है, के अपॉन आर स्क्वायर इसे इंटीग्रेट करके लिख दिया है। अब आते हैं वेक्टर फॉर्म में। अगेन बिल्कुल सेम फिनोमेना, नथिंग, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। वही देखिए आप कि वही देखिए हमारा सेक्शन है, डी वी कट किया हमने और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये ओरिजिन से मिलाया, इसको ओरिजिन से मिलाया, डिस्प्लेसमेंट बना R21। तो अब यहाँ से फिर से हम लोग वही लिखेंगे, फोर्स की वैल्यू डी एफ इज इक्वल टू अगेन यहाँ पे रखेंगे डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी और R21 कैप इज इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन R21। तो यहाँ से डी एफ की वैल्यू हमारी आई के रो डी वी डॉट क्यू नॉट, ये बन गया R21 क्यूब और यहाँ आ गया R21 वेक्टर, इसको लिख देंगे वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डी ई वेक्टर क्या आया, डी एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो इसकी वैल्यू आई के रो डी वी अपॉन R21 का क्यूब R21 वेक्टर। ठीक है, यहाँ से हमने ये क्यू नॉट हटा दिया। तो ई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई, के अपॉन R21 का क्यूब रो डी वी R21 वेक्टर ई वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से हमने अपने तीनों केसेस को निकाल लिया है। इसको एक बार आप देख सकते हैं, ये आपका था वॉल्यूम। ठीक है, फिर ये आपका आया सरफेस, ओके, और फिर ये आपका आया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म, and this is your vector form। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।